Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, I am going to discuss one strategy with you regarding UPSC preparation. So most of the time when I meet students, most of the time students ask me, those who are preparing from the college days or those are in their 11th, 12th, okay, and going to appear for UPSC after 4-5 years. Or even those students who have joined the classes in their last year or plan to give UPSC after 2 years and they have enough time with them. Okay, most of the students ask me what extracurricular things or books that we need to read. या फिर जो essay ethics में जो क्वेश्चन आ रहे हैं these are very philosophical in nature. तो essay के जो पेपर है उसको टैकल करने के लिए जो फिलोसॉफी का नॉलेज जो जरूरी है, सो वो फिलोसॉफी के नॉलेज के लिए कौन से बुक एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स अदर दैन द स्टडी टेक्स्ट बुक्स दैट वी नीड टू रीड, तो उनके लिए ये लेक्चर आई एम रिकॉर्डिंग इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू शुड रीड. ओके, यू ट्राई टू रीड. क्या जो अभी से स्कूल डेज से यूपीएससी के लिए प्लान करे प्रिपरेशन के लिए, तो अभी से कोई टेक्निकल वाले बुक्स पढ़ने की जगह पे यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स. और उससे जो आपको नॉलेज आएगा, जो एक पर्सनालिटी पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा, ओके, दैट विल बी ऑफ एक्सट्रीम यूज फॉर यू गोइंग अहेड. ओके, सो दिस बेसिक यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, दैट व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, बुक्स दैट यू नीड टू रीड, that I am going to discuss with you in this lecture. So today's topic is, now I am not going to discuss any theoretical content, but the topic is just books to read and sources to follow. So which books you need to read. So now guys, if you are preparing for UPSC and you are going to appear in next 5, 6, 8 months for the prelims that is going to be in June, and if you don't have more than 1 year with you, so for those students then reading books won't be feasible or possible option, because एक books that I am going to suggest, okay, they are going to take, okay, even 1 month or even 2-3 weeks to just to read or finish वो अकेला एक किताब. So अभी आप वो टाइम बुक्स रीडिंग पे इन्वेस्ट करो, दैट इज नॉट फिजिबल ऑप्शन. तो उनके लिए आई एम गोइंग टू गिव सजेस्ट सम अल्टरनेटिव इन द एंड. ओके, दैट इज सम सोर्सेज टू फॉलो, ऑनलाइन सोर्सेज टू फॉलो, यूट्यूब चैनल्स टू फॉलो. सो इनिशियली जो बुक्स लिस्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि जो बुक्स यू नीड टू रीड, ओके, और उसमें फिर उन लोगों के पास जिनके पास टाइम है, ओके, मोर देन 1 year, 2 year, या यू हैव गिवन प्रीलिम्स बट अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स. मेंस के लिए आपके पास और भी अब 1 साल का टाइम है. सो जस्ट फॉर अ चेंज, ओके, यू कैन, और इफ यू एंजॉय रीडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स, सो फॉर अ चेंज देन यू कैन रीड एनी ऑफ दिस बुक्स. तो ये जो बुक्स है इसमें जो बेसिक डेटा दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट में, दैट यू विल गेट इंफॉर्मेशन, वो बहुत काम आएगी आपके एसे, इथिक्स लेक्चर्स और उसके आंसर राइटिंग में. अब इसमें ये मैंने जो लिस्ट कंपाइल की है, एंड माय वाइफ IRS मधुलिका कदम, सो और एक IRS स्टूडेंट है एंड एक IAS स्टूडेंट. सो उनसे मैंने जो बुक के नाम लिए, ओके, हु गॉट गुड मार्क्स इन एसे पेपर, और उस हिसाब से मैंने बुक लिस्ट कंपाइल की है. सो इट इज नॉट दैट एंड ऑफ द लिस्ट. कोई और भी इंटरेस्टिंग अच्छी किताबें हैं दैट यू कैन रीड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीड लॉट ऑफ दिस बुक्स, okay, you will get very different thinking pattern. एक अलग thinking pattern will get developed, and this thinking pattern will start automatically reflecting in your answer. Okay, your answers will have very good technical edge, philosophical edge, okay, and you will be able to add, okay, very broad nature to your answers. So automatically it's not like input output kind of thing. ये बुक रीड करके एक पर्सनैलिटी पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा. अब इसमें बहुत सारे बुक्स हैं दैट यू कैन रीड. एवरी बुक कंटेन्स अ नॉलेज, रीडिंग एवरी बुक इज अ यूजफुल थिंग, बट जनरली, ओके, यू नीड टू फोकस ऑन दोज बुक्स एटलीस्ट जो यूपीएससी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, ओके, इंडिया की हिस्ट्री रिलेटेड, या जनरली जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ओके, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड, सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, इस तरह से हर एक अलग अलग डोमेन पे एक आध बुक आप पढ़ोगे, देन यू विल गेट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस थिंग्स. और ये सारी किताबें पढ़ के व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एसे, इथिक्स, ऑब्वियसली योर एसे, इथिक्स आंसर्स विल बी, ओके. सो वंस यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, ओके, ऑटोमेटिकली एसे, इथिक्स में इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग,
एंड ओवरऑल हर जीएस पेपर में भी इट विल रिफ्लेक्ट योर व्यू पॉइंट, थिंकिंग पैटर्न, और इसलिए वो थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो तो थिंकिंग पैटर्न आई टोल्ड यू हर किताब में नॉलेज है, हर किताब से डेवलप होता है, बट जनरली फिर इतनी सारी किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट ओके यू शुड फोकस ऑन दोज बुक्स, दोज नॉवेल्स एक्सेट्रा जो आपको ज़्यादा यूपीएससी रिलेटेड है। तो ऐसे बुक्स की मैंने लिस्ट जो बनाई है वो हम ये लिस्ट पहले देखेंगे, एंड दीज आर द वेरी यूजफुल मस्ट रीड बुक्स, सो you should try first reading these books. So me and my wife Madhulika Kadam we have compiled this list. तो सबसे important पहले you should read these 3 books by Yuval Noah Harari. Okay, we think these books are very very awesome. और कोई भी आप IAS, IPS, IRS who has selected ऐसे किसी को भी पूछो and definitely he will support reading these books. तो इसमें Yuval Noah Harari काफ़ी important एक राइटर है, और उनकी जो किताब है 3 किताबें, सेपियंस, होमो डियस एंड 21st चैलेंजेस टू 21st सेंचुरी, ये तीनों किताबें आई विल एडवोकेट यू शुड रीड। तो सेपियन जो किताब है इसमें यह डिस्कस्ड एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक अलग पर्सपेक्टिव, काफी अलग थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा आपको। और उसके बाद होमो डियस, मॉडर्न मैन, ओके, एंड 21st चैलेंजेस टू 21st सेंचुरी। इस किताब में रादर यूपीएससी ने अभी तक 2 ऐसे जो पूछे थे, ओके, दे वर ओवरलैपिंग, कि इस किताब में जो कंटेंट है उसका आप यूज कर सकते हो उस एसे लिखने में। तो एक जो एसे आया था, व्हाट सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, ये यूपीएससी ने एक बार ऐसे पूछा था। तो इस एसे में ये जो सेल्फ डिस्कवरी इस टेक्नोलॉजी आउटसोर्स्ड, इसी कंसेप्ट को ही डिबेटेड इन हिज बुक इन अ डिफरेंट वर्ड, जो हैकिंग इनटू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो टेक्नोलॉजी ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैक कर रही है। और हम जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं, एवरीथिंग इज रेड बाय यूट्यूब और AI एल्गोरिदम्स, दे रीड इनटू आवर पर्सनैलिटी, और वही वीडियोज, वही कंटेंट, वही शॉपिंग वेबसाइट्स शोज द क्लोथ्स वी लाइक। सो ये जो है हैकिंग इनटू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, पूरा एक ऐसे यूपीएससी ने पूछा था, ओके, सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, और ये जो था ये वन ऑफ द चैलेंज दैट ही डिस्कस्ड इन दिस। फिर AI का और एक चैलेंज ही डिस्कस्ड, दैट AI इज गोइंग टू क्रिएट यूजलेस पीपल, ओके, एंड यूपीएससी ने एक जो ऐसे पूछा था, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, जॉबलेस ग्रोथ और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। तो वो भी ऐसे का काफी कंटेंट ये किताब में यू विल गेट। तो इस दैट्स व्हाई आई फाइंड दिस 3 बुक्स, ओके, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ यू हैव टाइम यू शुड स्टार्ट रीडिंग सेपियन, होमो डियस, 21st चैलेंजेस टू 21st सेंचुरी, और सबसे ऊपर लिस्ट में ये किताबें दी है बिकॉज आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ये 3 तो हर कोई पढ़े। If you are UPSC aspirant, you want to develop good knowledge base, और ये काफी मॉडर्न चैलेंजेस के हिसाब से उसकी ये किताबें हैं, फ्रॉम मॉडर्न टाइम पीरियड, मॉडर्न पर्सपेक्टिव, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन। फिर उसके बाद गांधी, द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड बाय रामचंद्र गुहा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है। तो गांधी पे तो बहुत सारी किताबें, गांधी का खुद का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके भी अलग अलग वर्जन्स, एडिशंस मिलते हैं छोटे मोटे, लेकिन ये जो किताब है दैट ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, या इंडिया आफ्टर गांधी, ये रामचंद्र गुहा की किताबें अबाउट गांधी आर वेरी ऑसम। सो इफ यू रीड दिस देन यू विल गेट वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट गांधी's आइडिया एंड हाउ इंडियाज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इवॉल्व, और ये गांधी का कैसे इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे, एंड एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल और डेमोक्रेसी इनकलकेशन, ओके, वैल्यू, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखाने से, okay, and how Gandhian thoughts, satyagraha etc. shaped, okay, even the world democracies like South Africa से लेके American black civil right movements etc. So that's why ये रामचंद्र गुहा की जो किताब है, Years That Changed the World, okay, that you should read. You will get very different perspective that is exactly needed for UPSC exam. फिर उसके बाद एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू, तो आपने तो बहुत बार इस किताब के बारे में सुना होगा। ओके, एक हिस्ट्री का एक अलग व्यू पॉइंट, एक अलग नजरिया दैट यू विल गेट, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऑल दिस इवेंट्स, एंड गांधी हैज गिवन हिज ओन, नेहरू हैज गिवन हिज ओन ओपिनियंस अबाउट इट। सो ये भी काफी काम की किताब है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो पूरे एंशिएंट मिडिवल टाइम पीरियड से बहुत सारी चीजें ही हैज डिस्कस्ड एंड लिंक्ड इट विद द इंडियाज कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम पीरियड। ओके, तो ये भी एक नेहरू की किताब इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर रामचंद्र गुहा के और 2 जो है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया और इंडिया आफ्टर एंड इंडिया आफ्टर गांधी। तो गांधी रिलेटेड कोई भी एक तो एटलीस्ट यू शुड रीड, ओके, मस्ट रीड।
ओके और एंड में मैं एक हिंदी किताब गांधी के बारे में, उसके बारे में आई विल डिस्कस विथ यू, और वो तो 150-200 की पेजेस की बहुत छोटी बुक है, दैट यू मस्ट रीड। ओके लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है, तो इफ यू हैव गुड टाइम, इनफ टाइम, ओके अभी इफ यू आर इंजीनियरिंग डेज और आपका ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो आप, ओके अभी उस ग्रेजुएशन के फेज में हो, तो यू शुड रीड डेली 1 और 2 आवर्स 3 आवर्स, जितना टाइम आपको मिलता है, 1-2 घंटे, यू स्टार्ट रीडिंग एनी ऑफ दिस बुक्स। ओके देन उसके बाद फ्यूचर शॉक बाय अरविंद टॉफलर, ये भी आपको जो फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे इंडियन गवर्नमेंट या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के सामने, ओके ही हैज डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दिस इन फ्यूचर शॉक बाय अरविंद टॉफलर, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बुक है। देन पैक्स इंडिया इंडिया एंड वर्ल्ड बाय शशि थरूर। ओके सो पैक्स इंडिया इंडिया एंड वर्ल्ड बाय शशि थरूर। सो इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं या कुछ ऐसे है, कुछ पर्सपेक्टिव चाहिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, तो वो पर्सपेक्टिव के लिए दिस पैक्स इंडिया इंडिया एंड वर्ल्ड बाय शशि थरूर, ओके दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, इंटरेस्टिंग बुक। ओके you will learn the India's new place in the world economy, world politics, and this foreign relation angle. So PAX India, India and World, okay, that is very nice book. Then Development as Freedom, an Idea of Justice by Amartya Sen. Okay, बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिसी मेकिंग ये सारे डिसीजंस होते हैं, ओके मोस्ट ऑफ देम फोकस्ड ऑन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ। ओके तो ये जो आइडिया है डेवलपमेंट, ग्रोथ एटसेट्रा, तो उसमें एक डेवलपमेंट का नया व्यू पॉइंट, न्यू पर्सपेक्टिव दैट यू विल गेट इन दिस अमर्त्य सेन्स बुक, दैट डेवलपमेंट मीन्स फ्रीडम, डेवलपमेंट मीन्स एक्सपांशन ऑफ चॉइसेस, डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एजेंसीज, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज। ओके ये जो आइडिया है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड में व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट वी ऑलवेज talk about this perspective. Development is not just addressing poverty, giving subsidy, giving cheap food. So development is much wider concept than that, where we need to expand their freedom. और वो freedom कैसे expand होगा? Then through education, by empowering education, by universal education, universal healthcare, universal basic income. तो ये बहुत सारी जो आइडियाज आज दुनिया में डेवलपमेंट की चल रही है, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन में भी जो डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स है, सब पे ये जो आइडिया दी थी अमर्त्य सेन ने, ओके इसका इंपैक्ट यू ऑब्जर्व, एंड दैट्स व्हाई ये जो किताब है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ओके दैट जस्टिस इज नॉट जस्ट लीगल या इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जस्टिस इज मच वाइडर कंसेप्ट। तो इस तरह के डेवलपमेंट, ग्रोथ, जस्टिस, इस तरह के जो भी ऐसे आते हैं, इथिक्स में क्वेश्चन आते हैं, यू विल हैव वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके फिर आपको ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी के बीच का बैलेंस एंड ऑल दिस थिंग्स विल मेक अ टोटली डिफरेंट सेंस। ओके एंड दैट्स व्हाई ये भी एक जो किताब है, सो आई एम गिविंग यू लिस्ट अलग अलग एरिया से, अलग अलग किताबों की, सो ऑल डिफरेंट एरियाज विल गेट कवर्ड, एंड एटलीस्ट देन विद दीज बुक्स, ओके यू विल बी इन वेरी गुड पोजिशन टू राइट वेरी गुड ऐसे, गुड इथिक्स आंसर, या इवन इंटरव्यू वगैरह में भी आपको कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आता है, यू विल हैव वेरी वाइड पर्सपेक्टिव, ओके नॉलेज बेस विथ यू टू एड्रेस इवन दोज क्वेश्चंस। देन उसके बाद एक माइकल सैंडल करके एक फिलोसोफर है और प्रोफेसर है फिलोसॉफी के, और ये जो फिलोसॉफी के प्रोफेसर आएगी सीजन हार्वर्ड, तो इनका माइकल सैंडल का एक 2-3 किताबें उन्होंने जो लिखी थी, ओके दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इथिक्स पेपर में तो काफी इंटरेस्टिंग व्यू और थॉट्स मिलेंगे। ओके और एक ऐसे जो मैं भी मेरे क्लासरूम में जो ऐप पे मैं मेरे दार्शनिक आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है, दार्शनिक आईएएस बाय कदम सर जो ऐप है, वहां पे मैं इथिक्स का कोर्स जो लॉन्च करूंगा डिसंबर में, ऐसे का फुल कोर्स लॉन्च करूंगा, तो वहां पे मैं प्रेडिक्टेबल एसेस की भी लिस्ट देता हूं, 25-30 एसेस की, दैट आई थिंक यूपीएससी विल आस्क, डेफिनेटली आस्क दोज एसेस, क्योंकि जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलिजेंसिया, जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया है, उनमें जो डिबेट चल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी उसी पे ऐसे पूछता है। और ये जो माइकल सैंडल ने 2 किताबें लिखी है, और उन्होंने जो एक थॉट एडवोकेट किया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम मार्केट इकोनॉमी इनटू मार्केट सोसाइटी। तो ये जो मार्केट सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ओके उसका क्या कंसेप्ट है एटसेट्रा, आई कांट गो इन डिटेल राइट नाउ, लेकिन मेरे ऐप पे जो क्लासेस है वहां पे मैं काफी डिटेल में 1.5-2 घंटे यही टॉपिक डिस्कस करता हूं। सो कोई ऐसे भी आ जाए उस पे, यू विल हैव लॉट ऑफ डेटा, इनफ डेटा टू डील विद दैट टॉपिक। सो ये जो माइकल सैंडल ने वो जो आइडिया दी थी, दैट ड्रिफ्टिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी इनटू मार्केट सोसाइटी, ये जो मार्केट सोसाइटी क्रिएट हो रही है, ही हैज रिटन 2 बुक्स, ओके in his 2 books to deal with this concept that is world is experiencing, world society is experiencing.
दैट इज व्हाट मनी कांट बाय एंड मोरल लिमिट्स ऑफ द मार्केट्स. ओके, तो इन दोनों में कोई एक तो बुक यू मस्ट रीड, व्हाट मनी कांट बाय. ओके, कि मनी के भी लिमिटेशंस है, बट वी आर नाउ इन अ वर्ल्ड वेयर वी थिंक मनी बाइज एवरीथिंग, और इसी को व्हाट ही कॉल ड्रिफ्टिंग इनटू मार्केट इकोनॉमी, इनटू मार्केट सोसाइटी. एंड ही यूज आल्सो यूजेस सम टर्म्स, ओके, स्काई बॉक्सिफिकेशन एटसेट्रा. ये सारी चीजों के बारे में यू विल गेट वेरी गुड पर्सपेक्टिव. और आई थिंक ये बहुत हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, क्योंकि अभी तक यूपीएससी हैजंट आस्क्ड एनी एसे फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अभी के पिछले 8-10 साल में. एंड दिस डिबेट इज अ वेरी मच हॉट डिबेट इन इंटरनेशनल लेवल, ऑन इंटरनेशनल फोरम्स. सो ये जो दो किताबें है माइकल सैंडल की, एंड उनकी एक जस्टिस करके भी एक और एक किताब है. सो यू कैन रीड दैट. वो इथिक्स पेपर में दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू गिव यू और टू गेट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इथिक्स, जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी. Okay, what is justice? Whether justice is just a subsidies or justice is different than that. And here he discussed a lot of philosophical thoughts also regarding justice. So you will get even that idea about justice, fairness, equality, equity related concepts will get more refined in these books. Then there is a book by Cosmos by Carl Sagan. Okay, this book also is very important. Okay, Cosmos. He has given different perspective about cosmos. ये जो पूरा यूनिवर्स क्रिएशन एटसेट्रा एंड ह्यूमन्स प्लेस इन दैट कॉस्मॉस, कि हाउ स्मॉल और लिटिल वी ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेंस इज. सो इट विल गिव यू वेरी डिफरेंट व्यू अबाउट द एस्ट्रोनॉमी एंड यूनिवर्स क्रिएशन एंड एंटायर कॉस्मोलॉजी एटसेट्रा. सो ये भी कार्ल सेगन का कॉस्मॉस बुक. ओके, सो इट विल बी नाउ टोटली डिफरेंट एरिया अबाउट यूनिवर्स एटसेट्रा. तो हर एक एरिया से एक एक किताब पढ़ो, देन इट विल गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. और आंसर राइटिंग जो आपको यूपीएससी में करना है, ओके, एसे में, मेंस के पेपर्स में, इथिक्स के पेपर में, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनल. ओके, बहुत ब्रॉड थिंकिंग आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए. हाउ मच वाइडर लेवल यू कैन थिंक, कि कल अगर आपको आईएएस आईपीएस भी बनाया, ओके, हाउ मच ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू कैन थिंक एट द सेम टाइम. ओके, हाउ मच मल्टी डायमेंशनल यू कैन थिंक. सो ये साइड आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आंसर्स में. एंड दैट्स व्हाई यू शुड रीड बुक्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल्स. तो कुछ हिस्ट्री के, कुछ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ रिलेटेड टू इकोनॉमिक साइड एटसेट्रा, कुछ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ एटसेट्रा, या सोसाइटी रिलेटेड, या कुछ समथिंग लाइक कॉस्मोलॉजी एटसेट्रा. तो ये भी कॉस्मॉस बाय कार्ल सेगन इज वेरी ऑसम क्लासिक बुक. देन उसके बाद इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत सारे ऐसे उस पर आ सकते हैं, या जीएस के पेपर 2-3 में भी यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन ऐसे में भी there are a lot of essays UPSC asks generally on this perspective, financial. Okay, so in these books you will get different idea about economics, all the completely. Okay, basic your macroeconomics, little bit microeconomics you will study in your economics paper. But here, okay, what is money and how money is different thing. कि money doesn't give you this ability to consume or etc. Here he gives you a totally different perspective. Okay, कि money gives you freedom to live your life the way you want. If you have a lot of money, you can resign from your job anytime, follow your hobby, pursue your career, you can start your own business, take risk. Okay, so money doesn't provide you only food, income or consumption के लिए. Okay, having money, okay, doesn't give you pleasure also, but money gives you freedom to live a life the way you want. So एक philosophical perspective regarding economy, philosophical perspective regarding money, okay, that he gives, that you need. और इस तरह के ऐसे काफी हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, and many more essays UPSC will ask in future, and that's why few books about economics also you should read. और उसके लिए ये Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki, you should read this book where he compares, okay, rich people's mentality and poor people's mentality. And what he discusses simply is that being poor is not just a financial issue. Being poor is even a culture of poverty. Okay, people have psychological tendency also, some psychological factors, cultural factors, social factor that creates in them the mentality to be a poor. And being a rich is a mentality, psychological issue. So poverty is not just financial, it is much wider concept. So that idea you will get in this book, Rich Dad Poor Dad. Okay, and Psychology of Money by Morgan Housel. ये भी एक जो किताब है, you will get this different perspective about economy. Then Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. तो ये भी एक किताब, Thinking Fast and Slow,
Okay, all these three books are related to economy and they will give you very different perspective. तो economy related कोई भी ऐसे आता है, you will be able to do very very good. या यहाँ जो understanding आएगा, you will be able to use as a solution even in lot of your GS paper answer, essay and ethics paper answers. Okay, तो ये भी तीन economy related, एक cosmology related, एक justice या सोसाइटी रिलेटेड, और जो गांधी वगैरह पे, डेवलपमेंट वगैरह पे अमर्त्य सेन की किताबें दैट आई टोल्ड यू, यू स्टार्ट एंड मस्ट रीड दीज बुक्स. ओके, उसके बाद गांधी पे एक मराठी ऑथर है चंद्रकांत वानखेडे. ओके, उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधी का मरत नहीं, और अभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अमेजॉन पे अवेलेबल है. वो छोटी किताब है 150 वर्ड की, गांधी क्यों नहीं मरते. ओके, बाय चंद्रकांत वानखेडे. तो ये बुक 150-200 पेजेस की होगी एंड इट्स वेरी स्मॉल बुक बट यू शुड रीड, क्योंकि उसमें जो आपको गांधी समझ में आएगा, गांधी आइडिया ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस से लेके एंड जनरल गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन डेवलपमेंट एंड दिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यू विल गेट वेरी इन शॉर्ट, ओके, वेरी ऑसम अंडरस्टैंडिंग. तो ये तो किताब आई विल से फर्स्ट यू ऑर्डर दिस एंड फर्स्ट रीड दिस, और फिर वो माइकल से फिर युवल नोआ हरारी की सेपियंस, 25 चैलेंजेस, वो भी, और बाकी जो भी. बट ये किताब क्योंकि बहुत छोटी है, दैट्स व्हाई आई विल एडवोकेट, डजंट मैटर आपके पास कितना टाइम है या नहीं है, वो एक किताब आप 2-3 दिन भी बैठ के नॉन स्टॉप पढ़ लो, यू विल गेट वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग आइडिया. और ऐसी एक हिंदी में और एक किताब है गांधी, उसने गांधी को क्यों मारा. ओके, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी किताब है, सो यू शुड ट्राई रीडिंग इवन दैट बुक, उसने गांधी को क्यों मारा. तो ये दिस इज you should also read must read kind of books. Then okay, उसके बाद एक और एक मेरे वाइफ के बैचमेट थे प्रशांत सागर सर करके, ही इज ऑल्सो वेरी वेल रेड पर्सन, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उनकी किताबगंज करके एक पोएट्री की किताब काफी फेमस है. एंड नाउ इज एन IRS पोस्टेड इन पटना एज अ डिप्यूटी कमिश्नर. तो he also had very good marks in his essay ethics paper, and his writing skill is also very good. So I asked him to give some list of books or channels to follow that I can recommend you. तो उन्होंने जो लिस्ट दी थी उनमें ये जो कुछ किताब है, तो सेपियन तो उन्होंने भी रिकमेंड किया है, हरारी का. ओके, देन मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय रामचंद्र गुहा. ओके, कुछ किताबें ओवरलैपिंग भी होगी. देन आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बाय अमर्त्य सेन, ये भी काफी अच्छी किताब है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन यू शुड रीड. देन इंडिका, डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय प्रणय लाल. ओके, ये भी एक हिस्ट्री रिलेटेड, और एक शशि थरूर की इंडिया एंड वर्ल्ड, वो एक किताब थी. एंड सेपियन के इसमें यू गेट एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट यहाँ पे यू विल गेट बेसिक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, सो इंडिका ये बुक यू शुड रीड, और इंडिका डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय प्रणय लाल. देन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, एक अरुंधति रॉय की, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी किताब है. तो ये अमर्त्य सेन का आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, अरुंधति रॉय की किताब, दैट you should both you should read. And then Pleasures of Philosophy by Will Durant. Okay, ये भी एक Pleasures of Philosophy by Will Durant. और ये जो किताबें हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ये सारी किताबें जो मैंने बताई, मेरे वाइफ से मैंने जो लिस्ट ली थी या प्रशांत सागर सर से, इफ यू डोंट हैव अ टाइम टू रीड ऑल दिस बुक, क्योंकि आपके एग्जाम पास में इसी साल है, देन उसके लिए भी अलग सोल्यूशन है. वहां पे आई विल डिस्कस विथ यू सम यूट्यूब चैनल्स टू फॉलो. तो वहां पे भी ये बहुत सारे लोग हैं, ओके, उनके यूट्यूब चैनल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या उनका सिर्फ नाम गूगल करके यू रीड द डेटा अबाउट देम, या जो भी लेक्चर्स आएंगे, वीडियोज, यू शुड लिसन टू देम. तो वहां पे आई विल अगेन रिकमेंड द नेम दिस विल ड्यूरांट, बर्ट्रैंड रसेल एटसेट्रा. तो वो लिस्ट मैं एंड में दूंगा. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, या दोज हु हैवंट रीड दिस बुक्स इन देयर लाइफ, या कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, और हु आर नेवर एक्सपोज टू दिस बुक रीडिंग कल्ट, तो उनके लिए भी आई विल एडवोकेट नॉट टू वरी कि ऐसा कुछ नहीं कि यूपीएससी में इसका आपको बहुत डैमेज होगा. बट यस, यूपीएससी में गेटिंग गुड मार्क्स इन एसे एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 150 टच करना इज पॉसिबल इन एसे एथिक्स एंड ऑप्शनल. GS 1 to 3 में इट इज बिट हार्ड. Okay, and if you want good marks in essay ethics, your philosophical writing skill, okay, reflective writing skill, analytical writing skill is very very important. And if you read these books, obviously it automatically develops. Okay, it's like a way of life. वो कुछ input output formula नहीं है कि कुछ ये strategy करो और आंसर अच्छे से improve होगा. Okay, you need to develop
by reading this knowledge as well as this thinking skill, different way to look at the world. तो किताबें पढ़ के आएगा, बट नहीं भी पढ़ी या you don't have time for that now, तो still you can still manage to crack the exam. It's not that hard कि होगा ही नहीं, क्योंकि one of my friend, that is IAS Trupti Dodmi se ma'am. So she cracked exam in 2018, All India rank 16. She cracked. So same year, she was my wife's batchmate when she cracked this UPSC exam with All India rank 16. तो उनको when I asked for the list, see what she has said, that I haven't used, उनका जो reply था, एक message उन्होंने जो भेजा, I haven't used any books for the purpose. However, I would suggest students to be alert while reading newspaper, magazines, editorials, etc. for picking up good lines and thoughts. And also, many optionals have philosophical thoughts in paper 1 from which some inspiration can be drawn. Okay, so simply what she is suggesting कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल आर्टिकल्स, कोई ऐसा हटके फिलोसॉफिकल थॉट आता है, ओके, कोई आर्टिकल अमर्त्य सेन ने लिखा हुआ आ जाता है, तो उनकी किताब में जो भी उन्होंने आइडियाज दिए हैं वो आर्टिकल में भी उसका क्रक्स मिल जाएगा. तो एनी वेयर यू गेट एक्सपोज टू सच आइडियाज, उनके अलग से लिस्ट बनाओ, राइट देम डाउन दोज डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स कि ये जो आइडिया है यूनिक आइडिया है, आई विल यूज दिस आइडिया इन आंसर राइटिंग एटसेट्रा. सेम वे, ओके, देयर आर मेनी ऑप्शनल्स हैव फिलोसॉफिकल थॉट्स इन पेपर 1. ओके, सो आप जो ऑप्शनल पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, तो वो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां पे फ्रॉइड थिंकर आता है, कार्ल यूंग जो थिंकर आता है, या पबैड में मैक वेबर या मैरी पार्कर फॉलेट एटसेट्रा, तो या कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपके पेपर 1 में जो आते हैं ऑप्शनल के. सो देयर you will get very unique important thoughts that can use in essay writing, या आपके आंसर राइटिंग में. अब in my classes on my दार्शनिक IAS app, in essay segments I discussed how to write essay as well as what to write in essay. तो what to write का जो पार्ट है कंटेंट का, where I discuss इकोनॉमी पे कौन से ऐसे मुझे लगता है आएंगे, तो उसके लिए I discuss 3-4 टॉपिक्स like that. सो मुझे टेक्नोलॉजी पे भी आई थिंक कि यूपीएससी विल आस्क essay. ओके, और कंसिडरली यूपीएससी हैज आस्क्ड essay on technology, AI पे बहुत बार पूछा है. सो आई डिस्कस दिस 3-4 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज दैट आर देयर, और नॉट वो टेक्नोलॉजी का टेक्निकल बैकग्राउंड, आई डिस्कस देयर फिलोसॉफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स. ओके, तो AI हो, चैट जीपीटी हो, मेटावर्स जो आ रहा है, ऐसे जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, ओके, तो उसमें ओके मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड हो रही है, AI अपग्रेड हो रहा है, तो उसमें बहुत बार पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, दे जनरली मिस यूज द टेक्नोलॉजी. तो अभी जो रश्मि का जो वो एक्ट्रेस थी, उसका जो डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुआ, एंड देन अमिताभ बच्चन ट्वीटेड अबाउट द डीप फेक वीडियो आस्किंग गवर्नमेंट टू टेक अ एक्शन ऑन दैट, एंड गवर्नमेंट इशूड अ स्टेटमेंट ऑल्सो दैट वी ऑलरेडी हैव लॉ इन प्लेस कि एनी सच डीप फेक वीडियोज एक्सेट्रा इफ यू मेक, देन उसके लिए 3 साल की जेल है एंड 1 लाख का फाइन भी. So this kind of things that are happening in the society, then how to deal with that. और ऐसा कुछ ऐसे में क्वेश्चन आता है, तो एक पबैड में एक थिंकर है ड्रॉर, और ये जो ड्रॉर थिंकर है, ही एडवोकेटेड आइडिया दैट जिस रेट से टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती है, ओके, उस रेट से वैल्यू सिस्टम डोंट अपग्रेड विद द टाइम. और इसलिए वो जो आइडिया है, आप यू कैन यूज दिस थिंकर्स आइडिया, यू कैन नोट दिस आइडिया डाउन एंड यू कैन यूज इट एनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे. तो फिर वो मोबाइल फोन हो, AI हो, चैट जीपीटी आने वाला हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ओके, पीपल्स वैल्यू सिस्टम डोंट अपग्रेड विद द रेट टेक्नोलॉजी इज अपग्रेडिंग. इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज का एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू कैन यूज दिस आइडिया, ओके, इन योर एसेज ऑल्सो. तो व्हाट शी इज सजेस्टिंग IAS Trupti Dodmi se ma'am, that whatever these kind of thinkers you are getting in newspaper reading, editorial reading, in optional reading, okay, make this important point ka list and learn to use those in your other question answers, essay answers, link those concepts and use them, reproduce them in your answers. Same way, for example, Ambedkar in Constituent Assembly में जब उन्होंने he drafted this constitution, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुई तो अंबेडकर वाज आस्क्ड बाय सम पीपल, जर्नलिस्ट, कि हाउ गुड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट क्रिएटेड. तो उस टाइम अंबेडकर हैज रिप्लाइड कि डजंट मैटर हाउ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज, ओके,
If people running it are bad, then constitution will turn out bad. Or doesn't matter constitution कितनी बुरी बनी हो, if people running it are good, then constitution will turn out good. So what Ambedkar is saying in this idea that doesn't matter what kind of constitution we have, if other people only want to misuse it, then they will only exploit the loophole. Okay, वो ordinance use करके farm bill pass कर देंगे. So they will even misuse the emergency provisions for issues which are not emergency related. Okay, they will only find the loopholes. Okay, and ये political immorality सारी काम करेगी और everything will be legal. Okay, but immoral. So इसलिए constitution, even if it is good, if people running it are bad, it will turn out bad. And even constitution have some loopholes, but if people running it are good, then they will try to repair the loopholes. They will not exploit the loophole. तो ये जो idea है, what you are saying कि constitution per se is not good and bad. The people operating or people operating it decide whether it will turn out good or bad. तो यही thought you can use it for any law. Okay, in essay कि no law is good or bad. The people administering it, they जो entire administration है, policing से लेके IAS, IPS, etc. How they administer it, okay, that matters. Okay, same way, फिर you can use this idea in technology also. कि technology per se is not good or bad. Okay, how you use technology, okay, that depends. The people using it will decide whether technology will turn out good or technology will turn out bad. And that's why that people who are going to operate the constitution or a law or a technology, they are the deciding factor. तो एक ही वो अंबेडकर का एक thought है, but you can use it at many different, use it in many different way in your essay or GS paper answer writing. So this kind of skill you need to develop. और ये जब आप किताबें पढ़ोगे तो you need to note down all such a thoughts, different thoughts, okay, and then उसकी list बना के how I can use that in different books answer in essay answer writing, that you need to understand, develop. अब उसके बाद most of you who haven't prepared for the this haven't read books, you don't have the time, तो उनके लिए you don't have to worry. Okay, कि आपको अगर 6-7 महीने में ही प्रीलिम की एग्जाम लिखनी है या इसी साल प्रीलिम की एग्जाम लिखनी है, उसके बाद प्री निकलने के बाद मेंस एग्जाम लिखनी है, यू डोंट हैव टाइम, या 3-4 महीने में इंटरव्यू फेस करना है, यू डोंट हैव टाइम फॉर रीडिंग द बुक्स ऑब्वियसली. एंड इवन आई विल सजेस्ट डोंट रीड बुक्स, क्योंकि एक एक किताबें पढ़ने में इवन टू फिनिश 2 बुक्स अगर आपका 1 महीना चला जाता है, दैट्स वेरी कॉस्टली अफेयर. देन डोंट गो अबाउट रीडिंग दिस बुक्स. ओके, रादर फोकस ऑन कोर टेक्निकल बुक्स, जो आपकी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत या इकोनॉमिक्स की जो भी है, करंट अफेयर की जो बुक्स है, उन पे फोकस करो. बट स्टिल एवरी डे आप 1-8 घंटा निकाल सकते हो. ओके, एंड डू दिस स्ट्रैटेजी, अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, ओके, दैट फॉलो सम इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल एंड सीरीज. जो आप एक जो कंटेंट एक न्यूज़पेपर पढ़ के, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का पूरा आर्टिकल पढ़ के जितना आपको समझ में नहीं आएगा, ओके, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज गेन यू विल हैव ऑन अ यूट्यूब, ओके, बाय वॉचिंग सम इंपॉर्टेंट वीडियोज. अब ये क्यों? बिकॉज वेन यू रीड यू आर ओनली यूजिंग द विजुअल, रीडिंग दैट फैक्ट्स, डेटा. लेकिन आप जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप यू डिप्लॉय योर ऑडियो विजुअल बोथ मैकेनिज्म्स. और इसलिए जो डेटा आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट से ग्रास्प कर रहे हो इंस्टेड ऑफ रीडिंग, ऑब्वियसली उसका रिटेंशन ज्यादा होता है. इट विल रिकॉल, विल कम बैक टू यू, यू विल बी एबल टू रिकॉल इन मच बेटर वे. और वही पढ़ते और सुनते हुए यू कैन मेक द नोट्स. और ये आधे घंटे की डिबेट में इतना ज्यादा कंटेंट यू गेट, ओके, टेक्निकल थ्योरेटिकल कंटेंट, ओके, सो वो भी आपको बहुत काम आएगा. तो इसलिए डेली वेन एवर यू आर हैविंग लंच, डिनर, ओके, या रात को सोने से पहले, ओके, you just go to YouTube and listen to this YouTube channels, go to these YouTube channels, find out important videos that you find interesting, etc. Just play those videos and start listening to those videos. You will get very good your knowledge every day, and you are going to do this. Okay, हर दिन आप सुनोगे एक आध वीडियो, एक आध दिन आधा ही वीडियो सुना, रिमेनिंग नेक्स्ट डे उसका आधा कंप्लीट कर लो. लेकिन डेली आप जब ये करोगे 1 साल 2 साल, व्हेन यू आर डूइंग दिस, ओके, एवरी डे सिंसियरली, ओके, इतना ज्यादा कंटेंट यू विल गेट एक्सपोज टू, इतना ज्यादा कंटेंट यू विल लिसन टू, यू विल मेक नोट्स फ्रॉम, एंड योर डेटा बेस दैट विल इंप्रूव, विल बी एज गुड एज जो आपने इतने साल किताबें पढ़ के भी डेवलप हुआ होगा. ओके, उतना ही अच्छा नॉलेज बेस, कंटेंट डेप्थ और इवन थिंकिंग पैटर्न विल गेट डेवलप. इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल सीरीज मैंने दी है, okay, that you need to
फॉलो, तो आपको यूट्यूब पे जाके यू जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू ऑल दिस चैनल्स, और वंस यू सब्सक्राइब देन ऑटोमेटिकली यूट्यूब का एआई विल स्टार्ट ऑपरेटिंग, इट विल स्टार्ट रीडिंग इनटू योर माइंड, विल ट्राई टू हैक योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ओके, विल ट्राई टू रीड इन योर माइंड एंड वही वीडियोस पॉपअप करेगा विच विल मैच विथ योर इंटरेस्ट एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट लॉट ऑफ सजेशंस, ओके, एवरी टाइम यू ओपन यूट्यूब वहां पे दे विल बी देयर इन द लिस्ट, और वहीं से कोई एक चूज करके यू कैन स्टार्ट रीडिंग दोस, ओके। तो इसलिए यूट्यूब पे यू कैन फर्स्ट लिसन टू वीडियो लेसन्स बाय माइकल सैंडल, माइकल सैंडल का नाम डाल दो, यू विल गेट लॉट ऑफ हिज वीडियो लेसन्स, ओके, वो सारे सेव करके रखो वॉच हिस्ट्री में या वॉच लेटर में ऐड करके रखो प्लेलिस्ट में, एंड कीप लिसनिंग टू देम, काफी इथिक्स रिलेटेड नॉलेज यू विल गेट, और उनकी किताबें भी मैंने ऑलरेडी सजेस्ट की है, बट किताब भी नहीं पढ़ना हुआ तो उनका क्रक्स यू विल गेट इन दिस वीडियोज। फिर उसके बाद ये 3 न्यूज चैनल्स यूट्यूब पे, प्रिंट, क्वाइंट, वायर, ओके, इनको सब्सक्राइब करो, ओके, रीड अबाउट देम, दे आर वेरी क्रेडिबल न्यूज चैनल, नॉट गोदी मीडिया टाइप, politically biased, politically motivated, और वो they will not only give you कि इसने ये कहा उसने वो कहा, सिर्फ political debates, okay, they will discuss with you in detail, they will analyze the thing for you। तो उसमें प्रिंट पे जो शेखर गुप्ता है, इज अ वेरी लीजेंडरी जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ओके, तो इस तरह के जो प्रिंट, क्वाइंट, वायर, इन पे, क्वाइंट पे आई गेस या वायर पे अपने करण थापर जो है जर्नलिस्ट, he is also very legendary person, so you should listen to these YouTube channels। then BBC News, उसको भी you must listen to। फिर उसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ऐसे आते हैं, ओके, उनको डील करने के लिए you should listen to this TED Talk, TEDx Talk, ओके, TED Ed Talk, तो इनके भी चैनल्स यू सब्सक्राइब टू। एंड उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट है, यू कंटिन्यूसली, अब उनके चैनल हो या ना हो, यू जस्ट ऐड देयर नेम जर्नलिस्ट के यूट्यूब पे, एंड वट एवर वीडियो दैट पॉप्स अप यू स्टार्ट लिसनिंग टू दोज वीडियोज। तो उसमें यू हैव रवीश कुमार, मैक्से से मिला था, इज अ लीजेंडरी जर्नलिस्ट, ओके, सो रवीश कुमार है, देन शेखर गुप्ता, इनका नाम नहीं है बट आई हैव गिवन सम इंपॉर्टेंट नेम्स एंड आपको भी वो पता होंगे। सो शेखर गुप्ता है, करण थापर है, देन रवीश कुमार, देन प्रणय रॉय जो एनडीटीवी में थे, नाउ ही लेफ्ट, लेकिन यू कैन जस्ट पुट प्रणय रॉय ऑन यूट्यूब, उनके पुराने भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे, ओके, या अभी जो लेटेस्ट भी व्हाट इज रिकॉर्डिंग यू विल गेट दैट। तो किसी भी दिन वेन एवर यू आर गोइंग फॉर लंच, डिनर, ओपन योर यूट्यूब, ओके, एड एनी नेम ऑफ दिस एनी जर्नलिस्ट दैट कम्स टू योर माइंड, जो भी वीडियोस पॉपअप हो, स्टार्ट लिसनिंग टू देम, ओके, मेक स्मॉल नोट्स, या रात को भी सोने से पहले यू कैन प्ले द वीडियो, कीप इट योर मोबाइल नियर योर हेड, कीप लिसनिंग टू दोज वीडियोज, और फिर वो सारा वीडियो समझ के नेक्स्ट डे फिर से क्विकली उसके नोट्स बनाओ। सो फिर ये बहुत सारी लिस्ट है, आई हैव जस्ट गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स, लेकिन आपको जो भी अच्छे लगते हैं जर्नलिस्ट, इवन इफ दे आर नॉट इन द लिस्ट, यू कैन लिसन टू देम। तो रवीश कुमार है, प्रणय रॉय है, देन ये पलकी शर्मा उपाध्याय, स्पेशली फॉरेन रिलेशन या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पे यू विल गेट वेरी गुड थॉट्स, आइडियाज, और वेरी ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज। तो मस्ट लिसन टू पलकी शर्मा उपाध्याय, वो पहले ग्रेविटास पे थी, वायॉन, नाउ शी इज ऑन फर्स्ट पोस्ट, okay, so you follow, it doesn't matter which platform she goes, you should follow the person because they have the very awesome knowledge, it's a knowledge economy, so person matters more than the infrastructure or platforms। then interviews of Yuval Noah Harari, now Harari के भी 3 books I told you, you must read, लेकिन उसके अलावा भी anytime you just put the name of Yuval Noah Harari and you will get lot of videos, और आप जिनको इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू इसमें पढ़ रहे हो, जिन लोगों के आर्टिकल, ये लोग इसका इंटरव्यू लेते हैं। सो इज रियली वेरी ऑसम थिंकर, ओके। आईएमएफ की चीफ क्रिश्चियन लगार्ड और ने एक इंटरव्यू किया था युवल नोआ हरारी का, नेटली पोर्टमन ने एक इंटरव्यू किया था। सो मेनी पीपल ओके हैव इंटरव्यूड हिम। तो ये बहुत सारी लिस्ट आएगी इंटरव्यूज की। सो वो सारे इंपॉर्टेंट 10-15 तो वीडियोज हरारी के यू शुड लिसन, सो यू विल गेट क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स। इवन ही केम टू इंडिया, एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जो इंडिया टुडे ऑर्गेनाइज करता है। सो फ्यू ईयर्स बैक ही केम टू दैट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इन मुंबई। इवन ही गेव अ स्पीच 30-40 मिनट में। सो यू शुड लिसन टू इवन दैट स्पीच। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी है थिंकर्स। फिर उसके बाद इलॉन मस्क, रतन टाटा, नारायण मूर्ति हो, और इस तरह के बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून्स है, लाइक फिर यहाँ पे आई टोल्ड यू अबाउट नारायण मूर्ति, देन सुंदर पिचाई गूगल के, रुचिर शर्मा, इवन बिल गेट्स। मतलब इसमें कोई ऐसी एक डिफाइंड लिस्ट नहीं है। दीज आर द फ्यू नेम्स दैट आई एम गिविंग यू, ओके। बट इसमें व्हाट आई मीन कि आप किसी भी आदमी को सुन सकते हो। इवन आई हैव गिवन नेम ऑफ नीरज चोपड़ा,
okay, or even Priyanka Chopra. मेरा पॉइंट यह है कि whenever you are listening to these people, okay, you just have to keep in mind subject matter expertise. Okay, now Elon Musk may not be authority to speak on philosophy. Elon Musk may not be the authority to speak on world politics, but Elon Musk is definitely authority to speak on technology, to speak on AI, to speak on misuse of technology. So definitely, what is going to happen in technological sector, how technological economy is going to evolve, ये जो ideas है, you can quote Elon Musk. He is a subject matter expertise. Okay, same way, okay, Sundar Pichai, he is the chief of Google. Okay, obviously the knowledge he has of Google technology, okay, very few people going to have that. Even world leaders listen to them. Okay, then you should listen to फिर Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, then Satya Nadella, Bill Gates. Yeah, in India, business tycoons like Ratan Tata, Narayan Murthy, they are very legendary people. So you can just open-ended listen to those people. All you have to keep in mind whether they are subject matter expertise. So if any question or any essay comes, or here, or you want to add some thought from movie industry, Bollywood perspective, okay, then definitely Priyanka Chopra is the authority to speak on that. Okay, तो उस हिसाब से तो अमिताभ बच्चन के भी some if he has said something, you can quote. They are the subject expert on matter of then Bollywood movie industry, etc. And Priyanka Chopra is definitely even authority to speak on women rights or issues of modern Indian women, the issues they are facing. Okay, same way Indra Nooyi, she is definitely authority to speak, okay, on business sector as well as women's in business sector or women, modern Indian women in general. So you should listen to Priyanka Chopra, Indra Nooyi, all these legendary people. Okay, then you have this Neerav Chopra also. He is definitely authority to speak on sports in India, sports के problems, issues related to sports in India. Same way there is Virat Kohli से लेके, there are many legendary sportsmen. Okay, then you can definitely quote. Okay, these people listen someday कि आज कुछ mood change है तो मैं sports पे कोई interview देखूंगा किसी का. You type Rahul Dravid interview on sports और कोई भी एक वीडियो आए, just listen to them. Okay, और पूरे वीडियो में आपको 2-3 भी thoughts मिले, important points that you can add in your answer, हटके points, क्योंकि sports उनको जो पता है from inside, we can never know from the outside by watching, and that's why you need to go in detail and read those interviews where you will get this perspective thoughts. Okay, तो वहां पे फिर you should listen to this all thinkers like नीरज चोपड़ा हो स्पोर्ट्स पे, राहुल द्रविड़ वगैरह, कोई उसकी एक लिस्ट नहीं है. यू कैन लिसन टू एनी ऑफ दिस पीपल. दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज और सब्जेक्ट मैटर, दे हैव अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट. ओके, इसलिए यू कैन लिसन, फॉलो ओनली दिस सिंपल रूल कि वेदर ही इज अ अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट. ओके, अब वो कंगना राणा होता है, अब वो बोल रही है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, 47 में भीख मिली, बट यू हैव इवन पास 10th स्टैंडर्ड, कोई एमए हिस्ट्री नहीं, कोई बीए हिस्ट्री नहीं, कोई पीएचडी नहीं की, देन यू कैन कोट कंगनास आइडियाज ऑन इंडियन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में भी कोट कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा, अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, ओके, अकॉर्डिंग टू शशि थरूर, दिस पीपल हैव डन पीएचडीज इन द हिस्ट्री. तो यूट्यूब पे ये सारा फालतू का मसाला कंटेंट इज मोर देन द रियल नॉलेज दैट यू नीड फॉर यूपीएससी, एंड दैट्स व्हाई यू शुड फोकस मोर ऑन द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज. उसी के साथ ओके, ये भी है रुचिर शर्मा, इनके भी काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आपने इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में पढ़े होंगे. इनकी डाटा एनालिटिक्स की एक कंपनी है, एंड प्रणव रॉय, और उनके भी काफी इंटरव्यूज ऑनलाइन मिलेंगे आपको. सो ही इज ऑल्सो वेरी गुड और नाइस थिंकर. ही प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर ट्रेंड्स बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, ओके, अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन से लेके जॉब सेक्टर, ग्रोथ, एवरीथिंग. तो उनके जो ओपिनियंस है एटसेट्रा, यू शुड लिसन, यू विल गेट लॉट ऑफ डेटा ऑल्सो to write in your answers etc. फिर अब इसके बाद योर ओशो, आई हैव रिटन अबाउट ओशो, एंड ओशो के साथ एक और भी एक चैनल है, ओके, एच.एस. सिन्हा, हिम्मत सिन्हा. तो एक वो प्रोफेसर थे कुरुक्षेत्रा में यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के, उनका एक यूट्यूब चैनल है. तो एच.एस. सिन्हा का एक यूट्यूब चैनल, वो भी आप चेकआउट करना. एंड आप कभी यूट्यूब पे जाके पुट द ओशो वर्ड, ओशो के बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं. Now why Osho? There are many other legendary thinkers in India, but Osho जो है, he was in recent time period. अभी एक 20-25 साल पहले तो उनकी डेथ हुई. So Osho के जो आइडियाज है, where he studied awesome or had awesome knowledge of all world philosophies. Okay, दुनिया के हर एक फिलोसॉफी का थिंकर जो था, okay, Osho has studied.
तो सारा फिलोसॉफी का नॉलेज ही हैड, रिलीजन का नॉलेज ही हैड, ओके. एंड ऑल्सो व्हेन ओशो वाज देयर, मॉडर्न साइंस हैज बीन डेवलप्ड. तो उनकी जो आइडियाज है वो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न इनोवेशन, डेमोक्रेसी के जो सारे नेशन डेमोक्रेसी, ये जो सारे कंसेप्ट थे उनके हिसाब से ये नए आइडियाज आते हैं ओशो के, ओके. एंड दैट्स व्हाई ओशो वाज इन रिसेंट टाइम पीरियड, एंड दैट्स व्हाई ओशो के जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है, ओके, आर मोर रिलीवेंट फ्रॉम द मॉडर्न टाइम पर्सपेक्टिव. और बहुत सारी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उनके खुद के प्रवचन. तो दैट्स व्हाई यू कैन समडे टाइप ओशो, यू कैन लिसन टू हिम, ओके. सेम वे देन हमारा जो ईशा फाउंडेशन है उसके सदगुरु जग्गी वसुदेव, ही इज ऑल्सो गुड थिंकर. तो उनके भी बहुत बार मैं वीडियो सुनता हूं, ओके. इवन आई लिसन टू ऑल दिस पीपल डेली, क्योंकि देन व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस कंटेंट ऐसे इथिक्स के लिए, आई ऑल्सो नीड टू रिमेन अपडेटेड विद ऑल दिस डेटा थॉट्स, ओके. और इसलिए इवन आई डेली लिसन टू दिस थिंकर्स व्हेन यू आर हैविंग लंच, डिनर, या रात को सोते वक्त, ओके. सो कीप, या कभी ट्रैवल भी कर रहा हूँ फ्लाइट में, आई कीप दिस, आई डाउनलोड दिस वीडियोज वेर एवर आई ट्रैवल फॉर माई ऑफलाइन लेक्चर्स. और इवन फ्लाइट में, एयरपोर्ट में बैठा हूँ, आई कीप लिसनिंग. तो आपको यू हैव टू इफिशिएंटली यूज योर टाइम एंड लिसन टू ऑल दिस पीपल. और वहीं पे कुछ मैंने एक यूनिक थॉट सुना, आई एड टू माई नोट्स ऑन माई मोबाइल, और फिर बाद में आई इंटीग्रेट इट विथ माई कंटेंट दैट आई टीच यू इन माई क्लास. और ये जो मेरा दार्शनिक का प्लेटफॉर्म है. सो यू कैन रीड अबाउट दिस थिंकर्स. फिर उसके बाद एक वॉल स्ट्रीट जर्नल, DW डॉक्यूमेंट्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट ये जो है न्यूज चैनल्स हैं, इनको भी आप सब्सक्राइब करना. ये DW डॉक्यूमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग, मॉडर्न जो प्रॉब्लम है फिशिंग से लेके, दे ओपन एंडेड दे डिस्कस अबाउट पोल्यूशन से लेके ऑल दोज इश्यूज, ओके. तो वो भी. फिर उसके साथ मैंने एक नाम नहीं दिया, दो नाम आई हैव फॉरगॉट टू ऐड. एक राज्यसभा टीवी का भी एक जो चैनल है, ओके, राज्यसभा टीवी का यूट्यूब चैनल. तो वहां पे भी बहुत सारी डिबेट्स आप सुनना. अब आप बोलोगे गवर्नमेंट ओरिएंटेड चैनल है तो गवर्नमेंट के साइड से ही बात करेगा. यस, ओके, लार्जली दे विल नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ ये राज्यसभा टीवी के डिबेट्स में जो लोग आते हैं ना, दे आर द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ओके, जो जिसने 31 साल फॉरेन एम्बेसडर रहा हो. देन दे नो यूक्रेन रशिया क्राइसिस और इजराइल पैलेस्टीन इन अ वेरी डिफरेंट वे, ओके. सेम वे आपके राज्यसभा टीवी पे दिस ये जो रिटायर्ड IAS है, मिलिट्री जनरल्स है, ओके, उनको ज्यादा बुलाया जाता है. एंड दे और वहां पे जो आइडियाज मिलेगी आर क्लासिक. तो इसलिए राज्यसभा टीवी का भी चैनल यहां पे याद रखना, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड. और उसके अलावा, ओके, बहुत सारे फिर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, तो चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, तो यू कैन गो एंड जस्ट गूगल अबाउट DY चंद्रचूड़ स्पीच करके. तो बहुत इवेंट्स में जो उन्होंने स्पीचेस दिए, और नॉट ओनली चंद्रचूड़, देयर आर मेनी अदर, रमन्ना एंड मेनी अदर जजेस आर देयर. यू कैन लिसन टू देयर स्पीचेस एंड यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया देयर ऑल्सो. और कुछ दिन पहले आई वॉज लिसनिंग टू चंद्रचूड़ CJI स्पीच इन मुंबई कोर्ट. कोई इवेंट को वहां पे आए थे, और एक स्पीच में ही कॉइंड 3-4 टर्म्स: कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लूइडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी. अब यूपीएससी इथिक्स के पेपर में भी इन पे कहीं पे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, एक्सप्लेन. तो ऐसे बहुत सारे हटके जो थॉट्स है, जो आपको ज्यादा यूट्यूब पे मिलेंगे इन लोगों को सुन के, उतने आपको स्टैटिक कंटेंट में भी, किताबों में नहीं मिलेंगे. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप योरसेल्फ एक्सट्रीमली अपडेटेड विद ऑल दिस न्यू आइडियाज, कंटेंट एटसेट्रा, ओके. तो ये राज्यसभा टीवी या जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे CJI रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उनके बारे में भी आप सुनना, ओके. फिर एक अनिल स्वरूप जो है, उनका भी एक इथिक्स पे काफी अच्छी किताब है, दैट कैन ऑल्सो यू रीड, ओके. देन क्रैश कोर्स ऑन फिलोसॉफी, ओके, चैनल क्रैश कोर्स बाय हैंक ग्रीन, ओके, एंड BBC फिलोसॉफी, ये वो प्रशांत किशोर सर जो है उन्होंने रिकमेंड किया था. सो क्रैश कोर्स ऑफ फिलोसॉफी, चैनल क्रैश कोर्स बाय हैंक ग्रीन एंड BBC फिलोसॉफी. तो ये भी इंपॉर्टेंट चैनल्स यू शुड लिसन टू, ओके. सो आप डेली साल 2 साल अगर ये करोगे, ओके, देन डेफिनेटली इतना ज्यादा डेटा, इतना एनरिचिंग डेटा आपको डेवलप होगा. और डेटा तो आपका कहीं बहुत सारी किताबों में भी आएगा, बट हाउ टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे, ये जो थिंकिंग पैटर्न है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. और वो थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना, वंस यू डेवलप दैट, वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली यू डेवलप, ओके, ऑटोमेटिकली यू डेवलप दैट एनालिटिकल स्किल्स. यू कैन, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो. जैसे ओशो के आप लेक्चर सुनोगे, बहुत सारे फनी स्टोरीज ओशो टेल्स, जो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो.
तो दिस एनरिचिंग डेटा एंड थिंकिंग पैटर्न जो डेवलप होगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट ओके देन जस्ट रीडिंग द स्टैटिक कंटेंट. ओके एंड ये ही कंटेंट आपको ऑब्वियसली विल हेल्प यू और विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट टू फेस योर इंटरव्यूज. ओके सो डू रीड टू दिस बुक्स एंड इफ यू डोंट हैव टाइम दिस यूट्यूब चैनल्स, और जिनके पास टाइम है बोथ read the books as well as follow sincerely these YouTube channels. Okay, for year or so बहुत ज्यादा कंटेंट यू विल डेवलप. ओके और बहुत सारा ये जो इसमें जो क्रक्स है, ओके आई ऑलरेडी आई कंटिन्यूसली मेक द नोट्स ऑफ दैट, आई टेक आउट द क्रक्स. ओके और वो क्रक्स में फिर आई अपडेट माई इथिक्स नोट्स, आई अपडेट माई एसे नोट्स. और मेरे जो दार्शनिक का प्लेटफॉर्म है ऐप पे दिसंबर में आई विल स्टार्ट लॉन्चिंग इथिक्स कोर्स, एसे कोर्स. So there I will be giving you crux of all these thinkers and their content. तो वो भी बहुत शॉर्ट में भी आपको बहुत सारा डेटा आई विल प्रोवाइड इन माय क्लासरूम्स. और ऐसे में भी ये बहुत सारे थिंकर्स की जो आइडियाज है उसमें मैं 8-10 सेगमेंट ऐसे की डिस्कस करता हूँ. ओके और आई प्रेडिक्ट कि आपको जो 2 सेगमेंट में, सेक्शन ए में 4 ऐसे आएंगे, सेक्शन बी में 4 ऐसे आएंगे, एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे डेफिनेटली विल बी फ्रॉम आवर दोज क्लास कंटेंट, क्लास नोट्स. ओके लास्ट ईयर का जो सबसे टफ पेपर था 23 का मेंस का, इवन आउट ऑफ 8 3 एसेज वेर ओवरलैपिंग फ्रॉम द क्लास कंटेंट. उसके पहले का था वहां तो 4 एसेज आए थे. सो डेफिनेटली आई विल गारंटी यू कि जो एसे के क्लासेस हमारे होंगे आउट ऑफ 4 एटलीस्ट 1 और 2 एसेज विल बी फ्रॉम आवर क्लास नोट्स डिस्कशंस. तो ये सारा तो आप खुद करो ही, बट इसका सबका जो किताबों का या ये चैनल्स का जो क्रक्स होगा विच आई कंटिन्यूसली अपडेट इन माई नोट्स, ओके वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेस ऑन आवर ऐप. So do subscribe to my Darshanik IAS YouTube channel and stay tuned, like and share with your friends, help me grow. Okay, I have recently started this channel, so your share or likes will help definitely. And to download all these notes PDF, okay, join me on UPSC Ethics Telegram channel where I will share all these notes there. And you can download my app from Google Play App Store, Darshanik by Kadam sir. And there you will get my courses. And in December month I have started recording these courses, and December month I will be launching this classes, and you can take advantage of those classes. So thanks for listening guys and stay tuned.